सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में जाएंगे और परमेश्वर का आत्मा हम सबसे बातें करेगा। आज मैं बताना चाहता हूं, बिल्ड अप योर सेल्फ्स, खुद को बनाएं। आज परमेश्वर ने मुझे एक टॉपिक दिया बोलने के लिए। कहता बेटा आज तूने इस बात पे बोलना है, लोगों को सिखाना है, खुद को बनाएं। खुद को क्या करें? मेरे प्रियो, इस टॉपिक पर आज हम देखने वाले। हम आंखों को बंद करेंगे और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज मैं जो भी बोलूं पिता, तेरा वचन कार्य करे मेरे प्रभु। तेरा आत्मा पिता हमारी जिंदगी में बड़े काम करे। ये वचन पिता हमारी जिंदगी में 100 गुना 1000 गुना फल लेके आए। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते पिता, आमीन और आमीन। सारे ताली बजाएंगे प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। क्या टॉपिक है आज का? खुद को बनाएं। बिल्ड अप योर सेल्फ्स। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, ये बताने के लिए कि इसमें बिल्डअप वर्ड है। यहूदा की किताब उसका 1:20, कोई ये ना पढ़ सकता है अगर है तो। यहूदा की किताब नवे नियम में, नहीं तो मैं पढ़ता हूं आपके लिए। 1:20, ध्यान से सुनिएगा। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु की दया की बाट जोते रहो। ध्यान से सुनना, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, बट यू बिलव्ड, बिल्डिंग योर सेल्व्स अप on your most holy faith, praying in the Holy Spirit। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, अपने अति पवित्र विश्वास में अपने आप को बनाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है अपने आप को बनाओ। प्रभु का दास यहूदा, मेरे प्रियो, अपने पत्री में कहता है अपने आप को बनाओ पवित्र विश्वास में। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमें पवित्र विश्वास दिया है। पवित्र विश्वास, विश्वास परमेश्वर ने हमें उद्धार के लिए दिया है, जिसको हम ईमान कहते हैं। हमने विश्वास किया परमेश्वर पर। अब उस विश्वास को हमने और ज्यादा बनाना है, उसको बिगाड़ना नहीं है, उसको और ज्यादा स्ट्रोंग बनाना है। वो विश्वास मेरे प्रियो आपके उद्धार के लिए हो सकता है, चिन्ह चमत्कारों के लिए हो सकता है, दान वरदानों के लिए हो सकता है, कोई काम करने के लिए हो सकता है, कोई बिजनेस करने के लिए हो सकता है, कोई पढ़ाई करने के लिए हो सकता है, कोई स्टडी करने के लिए हो सकता है, कोई नवा काम शुरू करने के लिए हो सकता है। आपके अंदर विश्वास तो है, थोड़ा है। आपने क्या करना है, वो विश्वास जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको बनाना है। पर वो बनेगा कैसे? जब आप अपने आप को बनाएंगे। हम अपने आप को कैसे बनाएं मेरे प्रियो? हम अपने आप को कैसे बनाएं? आप अपने आप को कैसे बना सकते हैं? सबसे पहली बात, अपने विश्वास को बनाओ। कोई भी काम आप करते हो, पहले मेरे प्रियो आपने अपने अंदर विश्वास बनाना है। पहले तो यह विश्वास बनाओ कि आपका उद्धार हो चुका है, आप स्वर्ग जाने वाले हो। कई मसीह लोगों को तो यही नहीं विश्वास है वो स्वर्ग जाएंगे। थोड़ा बहुत है, किसी से पूछो स्वर्ग जाओगे? हाँ, जा भी सकते हैं। हालेलुया। कोई कॉन्फिडेंस साथ नहीं बोलेगा जाएंगे। क्यों? क्योंकि विश्वास जो परमेश्वर ने दिया उसको उन्होंने बनाया नहीं, कमजोर हो गया। विश्वास क्या हो गया? कमजोर हो गया। उन्होंने उस विश्वास को बनाया नहीं। अब उनको पूछो तुम स्वर्ग जाओगे? हाँ, हो सकता है चले जाएं, क्या पता। हालेलुया। प्रभु की कृपा हो जाए। प्रभु की कृपा तो हो गई है कि हम प्रभु के पास आए हैं। अब मेरे प्रियो, हमारा काम है कि हम अपने आप को बनाएं। आज दुनिया पता क्या करने में लगी है? अपने आप को बिगाड़ रही है। हम अपने आप को बना नहीं रहे हैं, हम अपनी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं। परमेश्वर कहता अपने आप को बनाओ, खुद को बनाओ।
आपको पता है, अगर आप खुद को नहीं बना सकते, आप किसी को बदल नहीं सकते। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार के लोगों का जीवन बदलना चाहते हैं, सबसे पहला काम आपको यह करना पड़ेगा, दूसरों को बनाना बंद करो, पहले खुद को बनाओ। खुद तुम बने नहीं हो, खुद तुम बिगड़े हुए हो, खुद तुम टूटे पड़े हो, खुद तुम्हारा फेथ काम नहीं कर रहा और तुम दूसरे को बनाने चले हो, तो कैसे बना पाओगे? पहले अपने आप पर इन्वेस्ट करो, पहले अपने आप पर मेहनत करो, खुद को बनाओ, फिर तुम दूसरों को बनाओगे। एक व्यक्ति क्यों पढ़ाई करता है इतनी? कोई एमए करता है, बीए करता है, बीएड करता है, ठीक है ना, बीटीएच, पता नहीं क्या कितनी पढ़ाई करते हैं। वो कर क्या रहे हैं? वो अपने आप को बना रहे हैं। वो अपने आप को क्या कर रहे हैं? 13-13 साल, 20-20 साल लोग अपने आप को बनाते हैं। मेरे प्रिय, जब वो बन जाते हैं, आपको पता है, अपने परिवार को भी बना देते हैं, अपने मोहल्ले को भी बना देते हैं। अभी भगवंत मान बने हमारे सीएम, उन्होंने अपने आप को बनाया, इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को बनाया, उस चीज के लिए तैयार किया, अपने आप को बनाया, बिल्डअप किया अपने आप को, और अब वो दुनिया को बनाएंगे। समझ रहे हैं क्या? हालेलुया। किसे किसे समझ आ रहा है आज का वचन? प्रभु का वचन कहता है, पहले तू अपने विश्वास को, जो मैंने तुझे दिया है, अलग अलग तरह का विश्वास प्रभु ने हमें दिया है, बहुत तरह तरह के विश्वास है हमारे अंदर। अब उस विश्वास को मेरे प्रियो हमने बनाना है। अपने आप को बनाना क्या है? हमारे अंदर कई चीजें डाली गई हैं, उसको हमने बनाना है। जब हम उसको बनाएंगे, आपको हो सकता है बिजनेस के लिए प्रभु ने फेथ दिया, अब आपने उसके लिए अपने आप को बनाना है। आपको हो सकता है परमेश्वर ने पढ़ाई के लिए दिया, तो परमेश्वर ने के अनुग्रह से आपने अपने आप को पढ़ाई के लिए अपने आप को बनाना, तैयार करना है, बिल्डअप करना है। बिल्डअप मतलब क्या था? बिल्डिंग को बनाना। हालेलुया। जैसे बिल्डिंग बनाई जाती है, पहले क्या करते हैं? नींव खोदी जाती है, फिर मिट्टी डालते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। मेरे प्रिय, एक बिल्डिंग बनाने के लिए कितना समय लगता है? बहुत समय लगता है। अगर हम अपने आप को बनाना चाहते हैं, एक दिन में नहीं बन जाएंगे, 2 दिन में नहीं बन जाएंगे, टाइम लगेगा। क्या लगेगा? जितना ज्यादा टाइम लगाओगे अपने आप को बनाने में, उतना ही ज्यादा शक्तिशाली, प्रभावशाली आप इस दुनिया में काम कर पाओगे। हालेलुया। एक जिम जाने वाले व्यक्ति को देखो, पहलवान को देखो। पीछे सलाना में, आई थिंक 2-3 दिन की बात होगी, सलाना में कुश्तियां चल रही थी। मैं और मान भाई गए, प्रार्थना में जाना था, वो कहते हैं मैंने देखना है। मैं कहा चलो, लाइव देखा हमने। मेरे प्रियो, वहां पर पता क्या अमेजिंग बात देखी, हैरानी वाली बात देखी मैंने, कमाल की बात। पहलवान थे इतने मोटे मोटे, मैं कहा कैसे सांड की तरह ये दिखते उसकी तरह, इतने मोटे मोटे पहलवान, इतने मोटे मोटे शरीर। मैं कहा मेरी तरह के उठा के ऐसे फेंक देंगे, ऐसे पकड़ के उठा लेंगे। एक दिन में बन गए क्या? हो अपने आप को, उनके अंदर विश्वास था कि हम पहलवान बन सकते हैं, हम लोगों को हरा सकते हैं, हम नाम ऊंचा कर सकते हैं। उन्होंने अपने आप को बनाया, अपने आप को, अपने शरीर को बनाया। कमाल की बात मैंने वहां पर देखी। एक व्यक्ति बोल रहा है पीछे, जो भी करता है अनाउंसमेंट, जो भी करता है, वो बोल रहा है जीतने वाले को 31,000 और हारने वाले को 15,000। मैं कहा वो बाबा, चमत्कार हो गया ये बाबे वर्ड हम यूज करते थे जब स्कूल में थे, हालेलुया, दोस्तों के साथ। मैं कहा वाह क्या बात है, मैं कहा मान भाई हारने के भी पैसे मिल रहे हैं। यस यस, अगर अपने आप को बनाओगे, कभी हार भी गए कई बातों में, तब भी खुदा आपको आशीष देगा। मुझे दी है, मैं बहुत सारी बातों में हार गया, मैंने बहुत सारे लोगों को चंगा करने की कोशिश की, बहुतों को कर पाया, नहीं कर पाया। कमाल की बात है, प्रभु ने फिर भी मुझे आशीष दी हालेलुया, क्योंकि मैंने कोशिश की, मैंने अपने आप को बनाया। मैं वहां पर एक बात देखकर बड़ा हैरान हुआ, यही बात। मैं कहा मान भाई, जो हारता है उसको 15,000, जो जीतता है 31,000। ये तो बड़ी कमाल की बात है यार।
ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों दे रहे हो लोग, क्यों दे रहे हैं? पता क्यों? लोगों को पता है इस बेचारे ने मेहनत की, अपने आप को बनाया, पता नहीं कितना समय जिम में लगाया होगा, पता नहीं क्या क्या खाना छोड़ा होगा, पता नहीं कौन कौन सी आदतें छोड़ी होंगी, कितने दिन कौन सा नशा नहीं किया होगा, हालेलुया, कौन कौन से फूड बंद कर दिए होंगे, खाने बंद कर दिए होंगे, अपने आप को बनाया। हारेगा तो भी हम पैसे देने वाले, चाहे आधा दें। मैं आपको बताता हूं, जो मेरी चर्च में आ रहे हैं, मेरी नहीं है, मेरे प्रभु की चर्च है, जो प्रभु की चर्च में आ रहे हैं, इस चर्च में आ रहे हैं, जो अपने आप को बनाएंगे आज के बाद, चाहे वो कई बातों में हार भी जाए तो भी खुदा उनको आशीष देगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बनाने की पूरा जोर लगा दिया है, पूरी कोशिश की है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आशीष देगा। आज परमेश्वर बोलता है खुद को बनाओ। खुद को कैसे बनाएं? विश्वास में बनाओ। जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है, कई बातों में हार भी गए तो भी परमेश्वर आशीष देगा। आप कहते हैं पास्टर जी वचन से दिखाओ, अगर हार गए तो प्रभु आशीष देगा। ओके, प्रभु ने बोला जो मेरा इनकार करे मैं उसका इनकार कर दूंगा, दूतों के सामने मानूंगा नहीं। पतरस ने इनकार नहीं किया क्या? हारा कि नहीं हारा? पर प्रभु के साथ रह के अपने आप को बना रहा था। पता, इनाम फिर भी लेके गया। इनाम खुदा की शक्ति फिर भी लेके गया, खुदा की सामर्थ फिर भी लेके गया। 3000 लोग फिर भी बचा लिए, फिर भी बड़े बड़े चमत्कार कर दिए। हारा कि नहीं हारा? फिर आशीष क्यों दी प्रभु ने? क्योंकि अपने आप को परमेश्वर के साथ रह के 3.5 साल रह के उसने अपने आप को बनाया। कभी कभी हम मेरे प्रिय अपने आप को बनाते हैं, कई चीजों में हार भी जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हार गए तो हार गए, हो सकता है पूरा इनाम ना मिले, आधा तो मिलेगा। हालेलुया। हो सकता है 30,000 ना मिले, 15 तो मिलेंगे। हो सकता है 15 भी ना मिले, 7 तो मिलेंगे, पर मिलेंगे जरूर, क्योंकि बनाया है खुद को, खुद पर मेहनत की है। हो सकता है 100% ना मिले, 30% तो मिलेगा, क्योंकि खुद को बनाया है, खुद पर मेहनत की है। हो सकता है एक गेम हार जाए, जरूरी नहीं है सब हारेंगे, अगली गेम जीत जाएंगे। हो सकता है एक बारी गिर जाए, मगर बाइबल कहती है धर्मी जन 7 बारी भी गिरे तो प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। जब मेरे प्रभु 7 बारी उठाकर खड़ा करेगा। हो सकता है जब आप अपने आप को बनाने की कोशिश करें तो आप गिर जाएं, 1 बारी गिर जाएं, 2 बारी गिर जाएं, 3 बारी गिर जाएं, मगर कमाल की बात है कोशिश छोड़ेंगे नहीं, एंड में अपने आप को बना लेंगे। मकड़ी की कहानी जानते हैं, नेपोलियन राजा था, हार गया, एक दिन गुफा में चला गया, एक मकड़ी को देखता है निराश बैठा हुआ, जाला बनाने की कोशिश कर रही है, इधर से उधर जाने की कोशिश कर रही है, 8 बारी फेल हो गई। मकड़ी कहती कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करूंगी, मैं बनाऊंगी जरूर, मैं अपने आप को मैं बनाऊंगी जरूर, मैं जाला बनाऊंगी जरूर। 10वीं बार कोशिश की, सफल हो गई। जब आप अपने आप को बनाने की कोशिश करेंगे, मैं ये नहीं कहता गिरेंगे नहीं, हालेलुया, आप कोशिश करेंगे, मैं व्यभिचार में नहीं गिरूंगा, हो सकता गिर जाएं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, फिर से बनाने की कोशिश करो, फिर से वचन, पवित्रता वाला वचन घोषित करो, पवित्रताई में अपने आप को बनाने की कोशिश करो, फिर से पवित्रता वाले वचन बोलो, फिर से परमेश्वर के पास रो, फिर से परमेश्वर से प्रार्थना करो। एक दिन अपने आप को पवित्र बना पाएंगे। हालेलुया। जब मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा था, ना जाने कितनी बारी मेरे मन में आया, मैं सीखने की कोशिश कर रहा था, भूल जाता था, मैं कहता मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं ये करूंगा, पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, मैं बार बार उस चीज को करता रहा। मेरे प्रियो, मैं अपने आप को बनाने पाया, टाइम लगा, पर मैं अपने आप को बनाने पाया, मैं बोलने पाया यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, जब हम अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं, अपने विश्वास को बनाने की कोशिश करते हैं, अपने कैरेक्टर को बनाने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर परमेश्वर की पवित्रता को बनाने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर परमेश्वर के विश्वास को बनाने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर उसके दानों में बढ़ने के लिए अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं, रूहों को जीतने के लिए अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के काम को करने के लिए अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं। मुश्किलें आ सकती हैं, चैलेंज आ सकता है, हम गिर सकते हैं, हमारा मन उदास हो सकता है, मगर हार मत मानना, आगे बढ़ो। परमेश्वर कहता तुम अपने आप को बना पाओगे। पता क्यों? जब आप अपने आप को बनाना शुरू करेंगे, परमेश्वर खुद आ जाएगा बनाने के लिए।
भजन संहिता 127 की अगर आप 1 में पढ़े, वहां पर लिखा है, घर बनाने वाले का बनाना व्यर्थ है जब तक परमेश्वर घर को ना बनाए। मेरे प्रिय, घर है हमारा घर। हालेलुया। हम खुद बनाएंगे व्यर्थ हो सकता है, मगर जब हम बनाने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर हमारी मदद के लिए खुद बनाने आ जाएगा। हो सकता है आप में बहुत कमियां होंगी, आप बार बार पाप में गिरते होंगे, मगर जब आप अपने आप को पवित्रता की ओर बनाने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर आपके साथ आकर खड़ा हो जाएगा। कैसे हम मेरे प्रियो अपने आप को बना सकते हैं? ध्यान से सुनना। कुलोसियों 3:16 में लिखा है, अधिकाई से ज्यादा प्रभु के वचन को अपने अंदर वसने दो। आप अगर अपने आप को बनाना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मसीह बनना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ो, पूरी बाइबल पढ़ डालो। कई मसीह लोग हैं, मुझे दुख होता है, इतने साल से प्रभु में, उनसे पूछो बाइबल पढ़ी है पूरी? एक बार भी नहीं, एक बार भी पूरी बाइबल। कईयों ने तो पुराना नियम नहीं पढ़ा। मुझे दुख होता है, बहुत दुख होता है, वो अपने आप को बना नहीं रहे हैं। मैंने ना जाने कितनी बार पढ़ दी बाइबल, कितनी बार ये पूरी बाइबल पढ़ दी है। हिंदी की पढ़ दी, इंग्लिश की पढ़ दी, पंजाबी वाली भी पढ़ी है। हालेलुया। और भी कई लैंग्वेज में थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूं। मेरे अपने आप पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, अपने आप पर लोग मेहनत, इसीलिए कई मसीह लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए कई मसीह लोग आज भी दुखों में से बाहर नहीं आए, आज भी शैतान को हरा नहीं पाए। पता क्यों? अपने आप को बना नहीं रहे। सबसे पहले अगर आपने बनाना है, आपको परमेश्वर के आत्मा की, दूसरा उसके वचन की, तीसरा प्रार्थना की, चौथा फास्टिंग की जरूरत है, और अच्छे लोगों की जो आपको आगे की तरफ ढकेले, आगे की तरफ पुश करें। ऐसे लोगों को आपकी जरूरत है, और एक अच्छे पास्टर की, जो तो मैं हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो अलग बात है, कईयों को नहीं अच्छा लगता ना लगे। बोलो यीशु मसीह की। जिसके अंदर शैतान होगा ना, उसको मैं अच्छा नहीं लगता, गारंटी है। हालेलुया। क्योंकि शैतान को मैं पसंद नहीं हूं, पर जिसके अंदर परमेश्वर है ना, वो मुझे जी जान से प्यार करेगा। पर कई लोग कहते, पास्टर जी हम तो प्यार भी करते हैं, नफरत भी करते हैं। तेरे अंदर दोनों है फिर। हालेलुया। तेरे दिल में तो प्रभु है, तेरे मन में शैतान है। हालेलुया। इसलिए कभी कभी तू मेरी बेइज्जती करता है और कभी कभी मेरी इज्जत करता है। बोलो यीशु मसीह की। सो पास्टरों को कोई भी नफरत नहीं कर सकता अगर सचमुच उसके अंदर प्रभु है। आज की बात है, मेरे मन में आ रहा था, क्या ये नष्ट हो जाए जो प्रभु को नहीं मानते, जो प्रभु का विरोध करते? मैं कहा नहीं। क्या वो नष्ट हो जाए? मैं कहा नहीं। जो तेरा विरोध करते हैं लोग, वो नष्ट हो जाए? मैं कहा नहीं। मैंने सबको नाना बोला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिसके अंदर है वो नहीं चाहेगा कोई भी नष्ट हो, वो चाहेगा सब लोग बचे। पर मेरे प्रिय, सब लोगों को बचाने से पहले आपको खुद को बनाना पड़ेगा, खुद के कैरेक्टर को, खुद के नेचर को, पवित्र आत्मा के 9 फलों को, परमेश्वर के चरित्र को अपने अंदर बनाना पड़ेगा। थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, पर बन जाओगे। वचन पढ़ना पड़ेगा, बाइबल के साथ रोज हो सकता है आपको 1 घंटा स्पेंड करना पड़े, आप बन जाओगे, बहुत जल्दी बन जाओगे। मैं बाइबल पढ़ रहा था, सुलेमान राजा ने जब मंदिर बनाया प्रभु का, उसको 7 साल लगे। जब अपना खुद का घर बना रहा था तो 13 साल लगे। पहला राजा उसकी 7 की 1 में पढ़ना, लिखा 13 साल लगे उसको उसका खुद का घर बनाने में। मैं कहा प्रभु इसका क्या मतलब है? कहता बेटा जब खुद को बनाएगा तो ज्यादा समय लगेगा, और जब खुद बन जाएगा मेरी चीजों को तू मिनट में बना देगा। मेरे लिए रूहे तो तू मिनट में जीत लेगा। मुझे 13 साल हो गए, अभी भी परमेश्वर ने मुझ पर पूरा कंप्लीट नहीं किया, अभी भी मुझे बना रहा है। 13 साल होने वाले हैं मुझे, पूरा 14वां लगने वाला है। मई में 14 साल लग जाएंगे मुझे प्रभु में आए में। और 13 साल परमेश्वर मेरे ऊपर अपना पूरा लगा चुका है मुझे बनाने के लिए। मैंने खुद पर लगाया है
और परमेश्वर ने मुझ पर लगाया है। परमेश्वर और मैं, हम दोनों मिलके मुझे बना रहे हैं। सुलेमान को 13 साल लगा खुद का घर बनाने में, मतलब खुद को बनाने में। दाऊद को लगे 13-14 साल, यूसुफ को लगे 13 साल, मूसा को लगे 40 साल अपने आप को बनाने में। उसके बाद 20 लाख लोगों की अगुवाई कर पाया। क्या अपने आप को बना रहे हैं? अभी भी जर्दा आपने छोड़ा नहीं है, आप अपने आप को बना नहीं रहे। अभी भी नशा आपने छोड़ा नहीं है, अभी आप अपने आप को बना रहे हैं। अभी भी प्रार्थना में आपका मन नहीं लगता, इसका मतलब आप अपने आप को बनाना ही नहीं चाहते। मेरे भाई, अगर आपको अपने आप को बनाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा, पर जब आप बन जाएंगे, जो चीजें आपने प्रभु के लिए बनानी है, लोगों के लिए बनानी है, उसको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसे चुटकियों में बना दोगे। एक मैं पास्टर को जानता हूं, आंध्र प्रदेश का है। उसने अपने आप को बनाया, ज्यादा समय लगा। जब उसने प्रभु की चर्च को बनाया, पता कितने दिन में बनाया? 52 डेज में। 52 दिन में चर्च बना दी, बहुत बड़ी, जिसमें हजारों, पता नहीं 40-50 हजार लोग बैठ सकते हैं। सिर्फ पता कितने दिन में? 52 दिन में। पूरे 2 महीने भी नहीं लगाए। खुद को अगर बना लोगे तो जब चर्च बनाने का समय आएगा, जब घर बनाने का समय आएगा, जब प्लाट बनाने का समय आएगा, जब बिजनेस बनाने का समय आएगा, मिनट में बना दोगे। लोग लाखों समय लगाएंगे, लोग लाखों रुपए लगा रहे होंगे, आप एक दिन में उठा के खड़ा कर दोगे, क्योंकि खुद को बनाने में ज्यादा समय दिया। मेरे प्रिय, आज खुद को बनाना है, अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को, अपने नेचर को, अपने स्वभाव को बनाना है। मेरे अंदर जब मैं आया ना, मेरे अंदर ज्यादा बोलने की बहुत आदत थी। मुझे लोग बोलते थे तू बहुत बोलता है, मैं चुप हो जाता था। सचमुच मेरे अंदर ये आदत थी। उसको पता मुझे घटाने में कितना समय लग गया? कम से कम 10 साल। उस आदत को छोड़ने के लिए मुझे 10-11 साल लगा दिए। 10 साल में अपने आप में मेहनत करता रहा, प्रभु के आगे रोता रहा, प्रभु को बोलता रहा, परमेश्वर इस कमी को दूर कर, इस कमी को दूर कर, इस कमी को दूर कर, इस कमी को दूर कर। मैं अपने आप को बना रहा था। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने आप को एक्चुअली बना रहे हैं। अब क्या हुआ? वो आदत निकल गई, छोड़ के चली गई। अब मैं जाता हूं ना, बहुत कम बोलता हूं, कभी कभी बोलता हूं, बाकी बहुत कम। वो तो मैं वचन के समय बोलता हूं, वचन करना है। वैसे मैं जब घर में जाता हूं इतना नहीं बोलता। पहले बहुत बोलता था, इतना बोलता था, आप कहेंगे बस कर यार, चुप हो जा। एक पास्टर ने तो मुझे बोली दिया, रमेश बहुत बोलता है। एक भाई ने बोल दिया, एक बार मेरे साथ पड़ गया एक पास्टर, 3 बजे तक मैं उसका कान खाता रहा, 3 बजे तक। वो सोचता आज के बाद नहीं आऊंगा तेरे घर। हालेलुया। मैं कहा प्रभु मेरा मुंह इतना क्यों चलता है, प्रभु इसको बंद कर दे। वो जा भी नहीं मेरी आदत। फिर प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मेरी आदत बहुत ज्यादा घटा दी। खुद को बनाने में समय लगा, खुद को बनाने में। मेरे प्रिय, हो सकता है हमारे अंदर प्रभु का कैरेक्टर अभी ना बना हो, पूरी तरह मसीह ना बना हो, परमेश्वर का नेचर ना बना हो, पर आप बना सकते हैं अपने आप को। आप अपने आप को क्या कर सकते हैं? मेरे प्रियो, हर एक घर, इब्रानियों की किताब 3-4 में पढ़ेंगे, हर एक घर किसी न किसी के द्वारा बनाया जाता है। किसी न कोई भी ना, हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। आपकी जिंदगी को आप खुद बनाने वाले हैं, आप अपने आप को खुद बनाने वाले हैं। मेरे मुंह से गालियां निकलती थी जब मैं प्रभु में नहीं आया था, बिल्कुल आपकी तरह। मैं भी आपकी तरह, मैं यानी कोई दूध का धुला हुआ आ गया था। आपसे भी हो सकता ज्यादा गंदी निकलती होंगी, बहनों के सामने, भाइयों के सामने निकलती थी। मैंने अपने आप को बनाया, उस पर मेहनत की। जब भी गाली निकलनी मैंने पकड़ लेना अपने आप को। अब प्रभु की दया से गाली नहीं निकलती, मैंने उस पर बनाया। लोग कहते पास्टर बंद नहीं होती हमसे गालियां, सीधी सी बात है, क्योंकि आप अपने आप को बनाने की कोशिश कर ही नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं पता? दूसरे को बनाने में। कोई अपने पति को बनाने में लगा हुआ है, कोई अपनी पत्नी को बनाने में लगा हुआ है, कोई अपने माँ बाप को बनाने में लगा हुआ है, कोई किसी को बनाने में लगा हुआ है, कोई दोस्त को। वो कहता तू बन जा, तू ऐसा हो जा। पर मेरे प्रियो, हम अपने आप पर मेहनत नहीं कर रहे हैं,
हम अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, हम अपने परिवार को इग्नोर कर रहे हैं। पता क्यों? क्योंकि हम खुद को बना नहीं पाए। परमेश्वर के वचन से अपने आप को बना लो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से अपने आप को बना लो। समय लगेगा, देखिए बनाने में पेशेंस लगेगा, धीरज लगेगा। एक दिन में नहीं बन जाओगे, समय लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा। परमेश्वर को काम करने देना पड़ेगा, आपको परमेश्वर को अलाउ करना पड़ेगा काम करने के लिए। कई लोग कहते हैं परमेश्वर तो हम पर काम ना कर, आप बन नहीं पाओगे। मेरे प्रियो, अगर आप अपने आप को बनाना चाहते हैं तो मेरे प्रियो समय लगेगा, धीरज धरना पड़ेगा और धीरे धीरे आप बन जाओगे। जब आप बन जाओगे, जितना ज्यादा समय आपका लगा होगा आपको बनाने में, उतनी ज्यादा आशीष प्रभु आपको देगा। अब्राहम को बनाने के लिए प्रभु को 25 साल लग गए। अब्राहम खुद को बनाता रहा, उसके बाद पता बड़ी आशीष दी। आज पूरी दुनिया में हम सब अब्राहम के बच्चे कहलाते हैं। सबसे बड़ी आशीष अब्राहम के पास है। पता क्यों? सबसे ज्यादा समय उसने लिया। यीशु मसीह ने खुद को बनाने के लिए 30 साल लिए। 30 साल के बाद सेवा शुरू की और आज देखो पूरे वर्ल्ड में 2 अरब 40 करोड़ से ऊपर लोग यीशु पर विश्वास करते हैं। सबसे ज्यादा लोग किसने वश में किए हुए हैं? सबसे ज्यादा लोग, वश में बोलना गलत होगा, सबसे ज्यादा लोग किसको मानते हैं, किसको प्यार करते हैं? यीशु मसीह को। पता क्यों? सबसे ज्यादा समय यीशु ने अपने आप को बनाने में लगाया। 30 साल परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, धीरज के द्वारा, हालेलुया, अपने आप को बनाता रहा। और आज देखो 2 अरब 40 करोड़ से ऊपर लोग उसको मान रहे हैं और अभी भी मानते जा रहे हैं, उसके दीवाने हैं। कई करोड़ तो मर चुके हैं उसके लिए, अपनी जान दे चुके। कईयों ने अपने आप को आरओ से कटवा लिया, कईयों ने गला ही काट दिया अपना। किसके लिए? यीशु के लिए। आज भी उसके लिए दुख सहने के लिए तैयार हैं, आज भी मार खाने के लिए तैयार हैं, आज भी जेल में जाने के लिए तैयार हैं। पता क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को बनाने के लिए 30 साल लगाए। अगर आप अपने आप को बनाओगे मेरे प्रियो, जो भी चीजें आप बनाना चाहते हो उसको चुटकियों में बना दोगे। आप चाहते हैं आपके जीवन में ये चीजें बने, घर बने, ये चीजें बने, आपका बेटा सुधरे, पहले खुद बनो, तब दूसरों को बनाओगे। और देखना परमेश्वर क्या जबरदस्त बनाएगा। एक बात बोलना चाहता हूं, मैं खत्म करूंगा एक बात बोल के। जितना अधिक समय परमेश्वर ले रहा है, आप ले रहे हैं अपने आप को बनाने में, परमेश्वर ले रहा है आपको बनाने में, उतना ही जल्दी समय में परमेश्वर आपको आशीष दे देगा। उतनी ही ज्यादा आशीष परमेश्वर आपको देगा। जितना पीछे आप खड़े हुए हैं अपने दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, लोगों से, पड़ोसियों से, मेरे प्रियो, उतना ही कई गुना आगे आप निकल जाओगे। घबराओ मत। कई लोग सोच रहे हैं प्रभु इतने साल हो गए, तू मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहा है? मेरे दोस्तों को देखो, मेरे भाइयों को देखो, सब आगे निकल गए। हाँ बेटे, हाँ बेटी, क्योंकि परमेश्वर तुझे बना रहा है। जब तू बन जाएगा, और तू खुद को भी बना रहा है, परमेश्वर जानता है, और जब तू बन जाएगा तब देखना उन सब से मिनटों में तू आगे निकल जाएगा। इसीलिए तो लिखा है जो आगे होंगे वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। सो अपने आप को बनाओ परमेश्वर के कैरेक्टर में, विश्वास में, उसके दान वरदानों में, रूहे जीतने में, उसके नेचर में, आत्मिक फलों में, आत्मिक वरदानों में। जो दुनिया के काम है, बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए, कोई भी चीज करना चाहते हैं उसको करने के लिए अपने आप को बनाओ। परमेश्वर के साथ वक्त बिताओ, खुद के ऊपर समय बिताओ, खुद के ऊपर समय लगाओ, और आप बन जाओगे और बेस्ट ऑफ बेस्ट बनोगे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा। जो बीमार है, नशे में, कोई भी तकलीफ है, उस जगह पर हाथ रखें। मिरेकल मनी के लिए परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में पिता।
मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, इनको बनाए, इनके घर को, परिवार को, इनके बच्चों को बनाए पिता, हम सबको बनाए, हम खुद को बनाने पाए मेरे पिता, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। मेरे प्यारे परमेश्वर पिताजी, यीशु के नाम में जो लोग बीमार है चंगे हो जाए, नशे में छूट जाए पिता, दुष्ट आत्माओं के बंधन में बोलो छूट जाए पिता, और नशे की आत्माएं जाए, बीमारी की आत्माएं जाए, क्लेश की आत्माएं जाए पिता, और गरीबी की आत्मा जाए पिता, मिरेकल मनी हो पिता, इनके खातों में, इनके बैंक में पिता, आशीष आए, बरकत आए, चिन्ह चमत्कार हो मेरे प्रभु जी। आज के बाद बड़ी ब्लेसिंग देखे मेरे पिता, ज्यादा से ज्यादा लोग पिता इस प्रार्थना सभा में जुड़ने पाए मेरे प्रभु जी, फास्टिंग के साथ पिता वो आने पाए मेरे परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूं मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना को सुना, तेरा धन्यवाद करता हूं, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगता हूं मेरे पिता, आमीन और आमीन और आमीन। मेरे प्रिय चर्च, वो लोग भी अपने आप को बनाते हैं जो लोग ज्यादा से ज्यादा वचन सुनते हैं। इस वचन को बार बार सुनिए, ये वचन आपको बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बनाता है, बिगाड़ता नहीं है। चर्च में जो लोग हर एतवार आते हैं वो अपने आप को बना रहे हैं, और परमेश्वर इन सब लोगों को आशीष देने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू। यूट्यूब पर भी आता है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करें, यीशु के नाम में, आमीन। यदि कोई ऑफरिंग देना चाहता है तो मेरा फोन पे अकाउंट नंबर है 7355990169। कोई भी देना चाहता है तो दे सकता है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।